मुक़्तदर मुनव्वर ज़ी वक़ार ज़ी होश उलमाए अहले सुन्नत मेरे सामने बैठे होशमंद मोहतरम सामीन, पर्दे में बैठकर नबी का ज़िक्र सुनने वाली ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि तआला। हज़रात, आप अपनी ही बस्ती के अंदर अपने इमाम साहब शायर मुल्क हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा चांद रज़ा की कारकर्दगी का नतीजा अपने माथे की निगाहों से मुलाहज़ा कर रहे हैं। चूँकि आपका ये मिंबर उलमाए किराम से सजा हुआ है, जिनको देखकर आप अपने आमाल की ज़ंबील को बावज़न करेंगे। और भी मुक़्तदर उलमाए किराम आपकी बस्ती में मेहमान के तौर पर तशरीफ़ ला चुके हैं। यके बाद दीगरे आप हज़रात की सभी खिदमत फरमाएंगे और अलग अलग सभी का तारुफ़ कराना मैं वक्त को बचाकर मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। लिहाजा दुआ करता हूँ रब्बे क़दीर आपकी और हमारी सभी की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। और मेरा रब आज की इस मजलिस को हम सबके लिए बख्शिश व निजात का ज़रिया बनाए, आमीन। बहुत तेज़ी के साथ बात शुरू होगी और अपने ही मुकम्मल वक्त में बात को ख़त्म किया जाएगा। बिल्कुल खामोशी का मुज़ाहरा करते हुए आप हज़रात इधर उधर की बातों में मुतवज्जे न होकर सिर्फ बात को मुलाहिज़ा करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुब्हानल्लाह। वक़ाला तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बल्लिगू अन्नी वलौ आया वहद्दिसू अम बनी इसराईल वला हरज। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाह। बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन, और या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखां शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। ज़ुहूरे नूरे यज़दानी नुमूदे शाने रब्बानी, खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका सानी। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जीलानी। मुईनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जीलानी। और ये बात 100% सच है, खुदा शाहिद है वो बाज़ार लगता है मदीने में। खुदा शाहिद है वो बाज़ार लगता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। सुभान अल्लाह। दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। और सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत जब आका की बारगाह में अर्ज़ करते हैं तो बड़ी प्यारी बात अर्ज़ की है। अर्ज़ किया है, या रसूल अल्लाह, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और
जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। आज यूसुफ भी उनकी गुलामी में है, तुमने देखा जुलेखा हमारा नबी। बाबा सुभान अल्लाह। आज यूसुफ भी उनकी गुलामी में है, तुमने देखा जुलेखा हमारा नबी। सभी हजरात जिसको जोन सी भी दुरूद याद हो दुरूद पढ़कर सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। बहुत तेजी के साथ मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है, मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं जन्नत मेरे रसूल की है। मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं जन्नत मेरे रसूल की है। हर एक सांस अकीदत मेरे रसूल की है। ये जिंदगी तो अमानत मेरे रसूल की है। हुजूर सरकार ताजुश शरिया ने कहा था ना, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए और जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं जन्नत मेरे रसूल की है। हर एक सांस अकीदत मेरे रसूल की है। ये जिंदगी तो अमानत मेरे रसूल की है। और जो हुक्मरान बने फिर रहे हैं उनसे कहो ज़मी खुदा की हुकूमत मेरे रसूल की है। जो हुक्मरान बने फिर रहे हैं उनसे कहो ज़मी खुदा की हुकूमत मेरे रसूल की है। और न और दिखाओ दुनिया का संविधान मुझे, न और दिखाओ दुनिया का संविधान मुझे, मेरी नज़र में शरीयत मेरे रसूल की है। मेरी नज़र में शरीयत मेरे रसूल की है। ये ज़िंदगी तो अमानत मेरे रसूल की है। हजरात लाई के मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात जो हुजूर बड़े पीर सरकार गौसे आजम की जानिब इस महफिल के अंदर मंसूब में आप हजरात शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। मौलाए करीम आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। कितने दीवाने मुस्तफ़ा के और हुजूर सैयदी सरकार गौसे पाक के यहाँ पर बैठे हैं। आज लोग कहते हैं मियाँ लोग नाचने गानों में ज्यादा लग चुके हैं, नाचने गाने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। लोग कहते हैं नाचने गाने वालों की कसरत हो चुकी है, नाचने गाने वाले लोग बहुत मिला करते हैं। लेकिन आज जरा तवज्जो से तकरीर मुलाहिजा करें, नाचने गाने वालों की तादाद ज्यादा हो सकती है, वो लोग कसीर तादाद में हो सकते हैं, लेकिन जो अदब मुस्तफ़ा के नौकरों में होता है वो नाचने वालों में नहीं मिला करता। देखो आज उमरी सब्जीपुर की सरजमीन पर आकर कितने मुस्तफ़ा के नौकर बैठे हैं। ये तमाम मुस्तफ़ा के नौकर बैठे हैं और हर इंसान यहाँ बैठकर और बैठने वाला इसी बात का सबूत देकर जवाब देता नजर आ रहा है। ऐ लोगों तुम नाचने गानों की महफिलों में अगर मस्त रहना चाहते हो तो मस्त रहो, तुम सुरूर और रक्स की महफिलें सजाओ तो सजाते रहो। हमारा आलम तो ये है आज उमरी सब्जीपुर का बच्चा बच्चा इस बात का ऐलान कर रहा है यहाँ पर बैठकर, ऐ नाचने गानों की महफिलें सजाने वालों, हम तो मुस्तफ़ा के उम्मती हैं, गौसे आजम के शैदाई हैं, सरकार गौसे आजम के गुलाम हैं। हम तो जहाँ पर बैठते हैं मुस्तफ़ा का जिक्र किया करते हैं, बल्कि हर बच्चा यही जवाब देता है। ऐ लोगों कान खोल कर सुन लो, हम तो जहाँ पर बैठेंगे अगर जहाँ भी बैठकर जिक्र करेंगे बात होगी तो मुस्तफ़ा की होगी, तज़किरा चलेगा तो मुस्तफ़ा का चलेगा, जिक्र होगा तो मदीने वाले आका का होगा। इसलिए कि किसी शायर ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। शायर कहता है अगर कोई खुशी मिलती है तब भी मदीना याद आता है, गम
किया करते हैं, वो जहाँ बैठते हैं तस्किरा मुस्तफ़ा का करते हैं। उनको नाचने गानों की महफिलों से कोई लेना देना नहीं है। और बात हम नबी की क्यों ना करें, क्यों ना उस मदीने वाले आका की हम बात करें। हमें जो भी कुछ मिला है उसी मुस्तफ़ा के सदके में तो मिला है, हमें जो मिला है उसी आका के सदके में मिला है। अरे कुर्बान जाओ उस मुस्तफ़ा पर। कौन इंसान ऐसा है दुनिया में जिसको इज्जत से नहीं नवाजा मेरे मुस्तफ़ा ने, जिसको अज़मतें नहीं बख्शी है आका ने। कौन इंसान ऐसा है? जरा आओ तारीख का मुताला करो। बच्चों से देखो तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत अलग है, बूढ़ों से देखो तो उनकी मोहब्बत अलग है, जवानों से देखो तो उनकी मोहब्बत दिलों को लूट लेती है। आओ देखो किसको प्यार से न नवाजा उस मदीने वाले आका ने। बड़े निराले अंदाज में तकरीर को मुलाहिजा करें। आओ जरा देखें हमारे और आपके घरों में अगर कोई नौकर काम करने आता है या कोई मजदूर काम करने के वास्ते आता है, सुबह से शाम तक वो तेरे और मेरे घर में काम करके जैसे ही शाम को जाता है, ओ वो मजदूर जो सुबह से शाम तक काम करता है, उसके माथे की पेशानी का पसीना उसके बहकर के कदमों तक आ जाता है। आओ जरा देखें किसको इज्जत से नहीं देखा है मुस्तफ़ा ने, किसको असमतों किरदार से नहीं नवाजा उस मदीने वाले आका ने, उस कायनात के दूल्हा ने। आओ देखें मजदूर तेरे मेरे घर में काम करके जाता है, शाम को हाथ जोड़कर खड़ा होता है, सरकार मैंने काम किया है, कुछ मजदूरी के पैसे दे दिए जाएं। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप मुलाहिजा कर लेना। बड़े बड़े जमींदार को कहते हुए सुना है, मियाँ हफ्ते को हिसाब कर दिया जाएगा, जाओ बाजार के दिन पैसे ले जाना। उन नदानों मजदूरों को ऐसे मत टाला करो, मजदूरों को इस कदर वापस खाली हाथ मत भेजा करो। तुम्हें मालूम नहीं है जब सुबह ये मजदूर जैसे ही घर से काम करने चला हो तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके बच्चों ने कहा हो कि अब्बा आज घर में राशन नहीं है, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है, आज घर में पकाने को कुछ भी नहीं है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उस मजदूर ने पलट कर कहा हो कि बेटा मैं काम पर जा रहा हूँ, शाम को जब घर से वापस पलटूंगा तो उस मजदूर जो खाने का सामान है साथ में लेकर आऊंगा। तुमने तो बड़े प्यारे अंदाज से कह दिया कि जाओ हफ्ते को हिसाब हो जाएगा, अपनी मजदूरी बाजार के दिन ले जाना, शनिचर के दिन मजदूरी ले जाना। यार मजदूर को खाली हाथ मत लुटाया करो, मजदूर को इस तरह खाली मत भेजा करो, कहीं ऐसा ना हो जब बाप घर को वापस पलटे और उसकी जेब में कुछ ना हो और बच्चे दौड़ कर आए और उससे 5-10 रुपए का सवाल कर लें। अगर उसकी जेब में बच्चों को देने 5 या 10 का नोट ना हो, जरा अंदाजा करो कहाँ से लाओगे वो नजरें जो उन बच्चों से मना कर सको, कहाँ से लाओगे वो जबान जिस जबान से बच्चे को टाल सको। ऐसा भी तो हो सकता है अगर वो खाली हाथ घर को वापस पलटे और वो बच्चे बैठकर दस्तरखान पर अपने बाप के राशन लाने का इंतजार कर रहे हो और बाप का खाली हाथ देखकर बच्चों की भूख ही खत्म ना हो जाए। यार मजदूर को खाली मत भेजा करो। आओ मुस्तफ़ा का किरदार देखो। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में एक मजदूर काम करके शाम को वापस आए, मेरे मुस्तफ़ा ने दौड़कर उनको सलाम किया और सलाम करके हाथों को आगे मुसाफे के लिए बढ़ाया। मजदूर ने यूं हाथ पीछे को कर लिए, जरा तवज्जो से तकरीर मुलाहिजा करें। मजदूर ने हाथों को पीछे किया। आका फरमाते कि मुसाफा नहीं करोगे? मजदूर रोने लगे, कहते हैं आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आका हम तो ये भी नहीं जानते थे जब तक आपने नहीं बताया था कि ये पेशानी किसकी बारगाह में झुकनी है, इबादत किस खुदा की करनी है। लेकिन ए आका जब से आपने बताया है हमने अहद कर लिया है कि अगर पेशानी झुकेगी तो खुदा की बारगाह में, दिल झुकेगा तो मुस्तफ़ा की बारगाह में। आका आप जानते नहीं हैं मेरे हाथ काले हो गए हैं, मैंने काम किया है, मेरे हाथ में गांठ पड़ चुकी है। आका मैं इसलिए आपसे मुसाफा नहीं कर रहा, कहीं ऐसा ना हो मेरे काले हाथ आपके नर्म नाजुक हाथों को तकलीफ ना पहुंचा दें। आप जरा तवज्जो से तकरीर मुलाहिजा करें। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा हाथ आगे को बढ़ाओ, मजदूर ने यूं हाथों को किया। आका ने हाथ मजदूर के देखे, आका की आंखें बरसने लग गईं। आका इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे गुलाम मेरा मन चाहता है मैं तुम्हारे इन हाथों को चूम लूं और इन हाथों को बोसा दे दूं। गुलाम कहते हैं आका बात क्या है? मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं तुमने अपने हाथों को काला किसी हराम कमाई में नहीं किया है, किसी गैर जायज कमाई में नहीं किया है, तुमने अपने हाथों को काला
गया है, अपने बच्चों को पालने के लिए गया है। और आका ने जुमला इरशाद फरमाया कयामत तक के मजदूरों के लिए। आका फरमाते हैं ऐ मजदूरों, ऐ गरीब इंसानों, अपने आप को कमतर मत समझना अगर तुम मजदूरी करो, गरीब अपने आप को मत समझना अगर तुम मजदूरी करो, अमीरों की महफिल में पहुंच जाओ, शर्मिंदा अपने आप में महसूस मत करना। आका इरशाद फरमाते हैं अल कासिबु हबीबुल्लाह, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जो इंसान मजदूरी करेगा कयामत में अल्लाह का हबीब बनाकर उठाया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने उमरी सब्जीपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं अल कासिबु हबीबुल्लाह, जो मजदूरी करेगा कयामत में अल्लाह का हबीब बनाकर उठाया जाएगा। ये किसी मौलवी की बात नहीं है, ये मुस्तफ़ा की हदीस है जो कभी बदलती नहीं है। ये आका ने फरमाया है। यार किसको इज्जतों से नहीं देखा है मेरे मुस्तफ़ा ने, किसको अजमतो जलाल के जौहर नहीं अता किए मुस्तफ़ा ने, किसकी इज्जतों को पामाल होने से ना बचाया है मुस्तफ़ा ने। ये एहसान है उस आका का, उस मदीने वाले आकाए कायनात का कि जिन्होंने हमें और आपको इस कदर मुसलमान बनाकर और सुन्नी सही उल अकीदा रब्बे कदीर ने अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमा दिया है। ये एहसान है उस रब्बे कायनात का और उस मुस्तफ़ा करीम का। आओ आखिरी बात बताकर आपसे रुखसत होता हूँ। आपने देखा नहीं है कि आप देखते हैं दुनियावी दोस्ती और हमारी और तुम्हारी भी होती है, आप मुलाहिजा करें, और नहीं भी देखा हो तो फिर से देख लेना। हमारे और आपके जो दुनिया में दोस्त होते हैं यार, बड़ी बेवफा दुनिया है। अगर दिल लगाना है ना तो उस मुस्तफ़ा से दिल लगाओ जो हाथ पकड़ते हैं तो सीधा जन्नत में ले जाके छोड़ते हैं, जो दुनिया में नहीं छोड़ते, जो कयामत में भी तन्हा नहीं छोड़ते, जो मैदान महशर में भी तन्हा नहीं छोड़ते। उस मुस्तफ़ा से दिल लगाया करो जिनकी यारी काम आने वाली है, जो मोहब्बत निभाने की सही रीत समझते हैं। आओ आप देखें ये कैसी है दुनिया की चंद दिन की यारी, ये कैसा है प्यार दुनिया का, ये कैसी है मोहब्बत इस दुनिया की चंद दिनों की। यार ये दुनिया तो फानी है, यहाँ से तो हर एक को एक दिन जाना है। इस दुनिया की हकीकत क्या है बड़े नाजुक अल्फाज में मैं आपको बताऊं। जब तुम्हारे और मेरे यार होते हैं, आप फोन करें तो आपके फोन पर बाहर भी आएंगे, आपको घर में खाना भी खिलाएंगे, आपको ईद पर मुबारकबादी भी पेश करेंगे, आपके पास सिमइयों का प्याला भी पेश करेंगे, आप घर जाओगे तो इज्जत से बिठाएंगे भी। लेकिन कब तक तुम्हें पता नहीं है, जैसे ही रूह जिस्म से निकलती है सारे दोस्त एक तरफ हो जाते हैं। गुस्ल देने भी वो आता है जिसको हम और आप जानते तक नहीं है, गुस्ल देने भी नया चेहरा आता है। और यार गुस्ल की बात तो अलग है, जब आपने देखा होगा जब कब्रिस्तान में मुर्दे को ले जाया जाता है, वहां पर ले जाने के बाद जब कब्र में मुर्दे को उतारते हैं तो आपने देखा होगा लोग बगले झांका करते हैं कि यार मुर्दे को कौन कब्र में उतारे। आपने देखा नहीं कहाँ गई वो यारी, कहाँ गए आपके दोस्त वो ऐसे दुनिया में जो आप पर जान छिड़कते थे, खत्म हो गए सब। कोई कहता है यार सही से मिट्टी डाल दो, कोई कहता है थोड़ा सा सुराख खुला है इस पर कपड़ा लगा दो, कोई कहता है तख्ता सही से लगा दो, कोई कहता है जरा कब्र को सही से बना दो, कोई कहता है जरा कब्र को सही से बनाओ। यार आपने देखा नहीं ये 4 दिन की यारी रूह जैसे ही जिस्म से निकलती है खत्म हो जाती है। आप देखो कोई कहता है यार कब्र में से सही से दबा कर जाओ, मनो मिट्टी के नीचे तुमको दफना कर जाया जाता है और मुर्दा कब्र से उठकर आवाज देता है, लेकिन कोई उसकी बात को नहीं सुनता है। सारे लोग दफना कर चले आते हैं, सारे लोग दफना कर घर वापस आ जाते हैं, चाहे खानदान के लोग हों या घर वाले हों या रिश्तेदार हों, सारे लोग दफना कर घर वापस आ जाते हैं। लेकिन आप तवज्जो करें उसी कब्र की तारीकी में जब तू अकेला होगा, तन्हा होगा, कब्र में अंधेरा होगा और तेरी उस अंधेरी कब्र को रोशन करने के लिए कोई और नहीं बल्कि फातिमा का बाबा, आमना का लाल, तेरा मेरा नबी, इमामुल अंबिया, मदीने के ताजदार, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरी कब्र में तशरीफ लाएंगे और कब्र को तमाम अंधेरों को हटाकर
रोशन फरमाएंगे। जब उस कब्र की तारीकी में सब तुझे अपने छोड़कर आ जाते हैं, जब कोई साथ नहीं देता, वहां पर मदीने वाला आमना का लाल साथ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत। कोई साथ नहीं देता, वहां पर मदीने वाले आका कब्र को रोशन फरमाया करते हैं, सवालों जवाब में आसानी फरमाया करते हैं, और उम्मती जो सच्चे गुलाम होते हैं नबी के, उनको पहचान भी लिया करते हैं। यार जब काम मरने के बाद भी उन्हीं को आना है तो दिल भी उसी मुस्तफ़ा से लगाया जाए। जब काम ही उन्हीं को आना है तो बात उसी मुस्तफ़ा की क्यों ना की जाए। जब काम ही उसी मुस्तफ़ा को आना है तो क्यों ना उसी नबी से इश्क किया जाए। यार ये दुनिया की मोहब्बत तो सिर्फ 4 दिन की धोखाधड़ी की है। चौराहों पर खड़े होकर तेरी मेरी इज्जत को पामाल करके चले जाते हैं। सिर्फ ये तो जब तक की होती है जब तक कि तुम उनको इज्जतों से नवाजोगे। तेरे मेरे मुंह पे तारीफ की जाएगी जब तक होती है। यार मुस्तफ़ा की मोहब्बत मतलबी नहीं है, मुस्तफ़ा का इश्क किसी वक्ती तौर पर नहीं है। वो तो हाथ पकड़ते हैं तो सीधा जन्नत में ले जाकर छोड़ते हैं, वो कहीं नहीं छोड़ते। वो तो ऐसे हैं, वो तो क़यामत में भी गुलामों को नहीं छोड़ेंगे। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। आप पुकार कर तो देखो मुस्तफ़ा को, किसी भी हाल में नबी का उम्मती अगर मुस्तफ़ा को पुकारे, मुस्तफ़ा उसकी पुकार को सुना करते हैं। बात ख़त्म हुई। बड़े पीर सरकार गौसे आज़म के हवाले से 1 मिनट की बात सुने। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते, हुजूर सैयदी सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, कहते हैं जब तक मैं न चाहूं मेरा कोई नाम नहीं ले सकता है। एक बार कहते हैं सभी लोग या गौसे आज़म, आपने बड़े पीर का नाम लिया, इसमें मेरी आपकी कोई खुसूसियत नहीं, बल्कि सरकार गौसे आज़म ने चाहा तो आपने उनका नाम लिया। क्योंकि मालूम है आपको हर दिन जो सूरज पूरब से तुलू होता है, बड़े पीर गौसे आज़म से इजाज़त लेकर के तुलू हुआ करता है। जो पश्चिम में छुपता है तब भी बड़े पीर से इजाज़त लेकर के छुपा करता है। और आपको पता नहीं है, सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं जैसे फरिश्तों में हजरत जिब्राइल का मकाम और स्टेटस है, ऐसे ही वलियों में मेरा मकाम है, ऐसे ही वलियों में मेरा स्टेटस है। सारे वलियों की कदमों पर मेरे पीर सरकार गौसे आज़म का कदम सारे वलियों की गर्दनों पर है। ये बड़े पीर सरकार गौसे आज़म की खुसूसियत और आपके फ़ज़ाइल आपको इंशाअल्लाह बताए जाएंगे। दुआ है रब्बे कदीर मेरे बोलने में गलती हुई हो तो आप अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। बड़े पीर गौसे आज़म के सदक़े में हम सभी के गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।